Farmer in village, सेवादार in Delhi. Singh handled 2 jobs to help family. क्या मतलब हुआ इसका? गांव में किसान, दिल्ली में सेवादार। योगेश सिंह अपने परिवार का पेट भरने के लिए या मदद करने के लिए 2 जॉब हैंडल करते थे या संभालते थे। डॉटर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, बेटी का ट्रीटमेंट या इलाज चल रहा था। विटनेसेस रिकॉल क्योस एट कालकाजी टेम्पल। क्योस मीन्स होता है उथल पुथल, गड़बड़ या हंगामा। विटनेस मीन्स होता है प्रत्यक्षदर्शी, देखने वाले या गवाह। रिकॉल मीन्स होता है किसी बात को दोहराना या याद करना। प्रत्यक्षदर्शियों ने कालकाजी टेम्पल में हुए इस हंगामे को याद किया। बीटन विद स्टिक्स एंड फिस्ट्स, लाठी डंडों और मुक्का मुक्की से पीटा गया। चलिए दोस्तों, अब इस न्यूज को अच्छे से रीड करते हैं। न्यू दिल्ली, टू सपोर्ट हिज फैमिली एंड फंड द ट्रीटमेंट ऑफ हिज 6-year-old डिफरेंटली एबल्ड डॉटर, योगेंद्र सिंह बैलेंस्ड 2 जॉब्स टू सपोर्ट हिज फैमिली। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए या रोजी रोटी चलाने के लिए, खर्चा चलाने के लिए, और अपनी 6 वर्षीय विकलांग या अपाहिज बेटी का इलाज करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, अपंग बेटी का ट्रीटमेंट करने के लिए योगेश सिंह बैलेंस करते थे 2 जॉब्स, 2 नौकरियां संभालते थे। वर्किंग एज अ फार्मर इन हिज नेटिव विलेज, वर्क करते थे एज मीन्स के रूप में, एक किसान के रूप में काम करते थे अपने नेटिव विलेज में, इन उत्तर प्रदेश में अपने पैतृक गांव में किसान के रूप में काम करते थे। गांव कहाँ था? उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में, हरदोई डिस्ट्रिक्ट। एंड और क्या करते थे? ऐसा सेवादार एट कालकाजी टेम्पल इन दिल्ली, दिल्ली में कालकाजी मंदिर पे सेवादार के रूप में काम करते थे। गांव में तो किसान थे, हरदोई के रहने वाले थे, और साथ साथ कालकाजी मंदिर में सेवादार का काम करते थे। एवरी फ्यू मंथ्स he would travel to the city to serve at the temple and earn some money before returning home to tend to his wheat and bajra crops. Every few months, कुछ महीनों में, he would travel, वो ट्रेवल करते थे, यात्रा करते थे या जाते थे, to the city, सिटी में, शहर जाते थे। इसलिए टू सर्व एट द टेम्पल, टेम्पल में सेवा करने के लिए, क्योंकि वो सेवादार थे। एंड और क्या करते थे? अर्न सम मनी, और कुछ पैसा कमाते थे। बिफोर रिटर्निंग होम, घर वापस आने से पहले या घर वापस जाने से पहले मंदिर में सेवादार का काम करते थे और कुछ पैसा कमाते थे। टू टेंड टू हिज व्हीट एंड बाजरा क्रॉप्स, अपने गेहूं और बाजरा की जो फसल होती थी उसका भी देख रेख करते थे। मतलब बाजरा और गेहूं की खेती को भी देखते थे, खेती बाड़ी करते थे अपने गांव में। ऑन सैटरडे मॉर्निंग,
Singh's elder brother Kausal Singh stood tearfully outside and side at the Ames Drama Center on Saturday morning. शनिवार की सुबह के दिन सिंह, जो योगेश सिंह का एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई, जिसका नाम है कौशल सिंह, स्टूड टीयरफुल्ली, टीयर मीन्स होता है आंसू से भरा हुआ एम्स हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर के बाहर खड़ा हुआ था, आंसू लिए रोता हुआ। स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड हो गया। एक बार फिर से समझते हैं। शनिवार की सुबह सिंह का बड़ा भाई कौशल सिंह एम्स हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर के बाहर आंसू लिए या रोता हुआ खड़ा था। और क्या कर रहा था? वेटिंग टू कलेक्ट द डेड बॉडी को कलेक्ट करने के लिए इंतजार कर रहा था। अपने भाई की डेड बॉडी को ले जाने का वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था। He recalled how Yogendra worked relentlessly and without complaining, driven by the single goal of securing a better future for his children. He recalled, उसने रिकॉल किया, योगेंद्र का भाई जो बड़ा भाई था उसने याद किया। हाउ मीन्स कैसे। योगेंद्र वर्क करता था, रिलेंटलेसली मीन्स होता है बिना रुके बिना थके। तो उसने याद किया कि वो कैसे बिना रुके बिना थके काम करता था और विदाउट कंप्लेनिंग, बिना किसी शिकायत किए, शिकायत भी नहीं करता था। ड्रिवन बाय द सिंगल गोल, उसका केवल सिंगल गोल था, एकमात्र लक्ष्य था। ड्रिवन मीन्स होता है प्रेरित होकर। तो केवल एक लक्ष्य से प्रेरित होकर आप सिक्योरिंग, उसका लक्ष्य क्या था? सिक्योरिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर हिज चिल्ड्रेन, अपने बच्चों का बेहतरीन भविष्य बनाने के लिए, फ्यूचर भविष्य उज्जवल करने के लिए वो बिना थके बिना रुके बिना शिकायत किए काम करता था, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। His daughter, who has problems performing basic tasks with her arm and leg. His daughter, उसकी जो बेटी थी, who had problem, जिसे प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी, performing basic task with her arm and legs, उसकी बेटी दिव्यांग थी, अपाहिज कह सकते हैं, है ना। तो अपने हाथों और पैरों से केवल बेसिक जो जरूरी काम थे वो कर लेती थी, छोटे मोटे घर के काम करती थी। हैज बीन अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर ओवर अ ईयर, और उसकी बेटी का ट्रीटमेंट या इलाज एक साल से भी ज़्यादा उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। लगभग एक साल से ज़्यादा हो गए थे उसके ट्रीटमेंट के, इलाज चल रहा था। कॉस्टिंग द फैमिली ओवर ₹1.5 लाख, जो कॉस्ट थी द फैमिली की जो कीमत थी, और ₹1.5 लाख, मतलब परिवार के जितनी परिवार के पास मतलब 1.5 लाख पैसा होगा, बहुत गरीब परिवार था। सॉरी, कॉस्टिंग द फैमिली ओवर ₹1.5 लाख, फैमिली के पास केवल
1.5 लाख के समथिंग पैसा होगा, गरीब परिवार था। योगेंद्र द यंगेस्ट ऑफ 3 ब्रदर्स, जो योगेंद्र सिंह थे वो अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। लास्ट मेट हिज वाइफ, मदर एंड 2 चिल्ड्रन व्हेन ही लेफ्ट होम 2 months ago। लास्ट मेट पिछली बार, मीट का सेकेंड फॉर्म, पिछली बार अपनी वाइफ और अपनी माँ से और अपने 2 बच्चों से मिले थे। व्हेन मीन जब, ही लेफ्ट होम जब वह घर से निकले, 2 months ago 2 महीने पहले जब वो अपने घर से निकले रोजी रोटी कमाने के लिए, तो अपनी वाइफ से, अपनी माँ से, अपने 2 बच्चों से मिले थे। आई डोंट नो हाउ टू टेल हिज वाइफ दैट ही इज नो मोर। आई डोंट नो मुझे नहीं पता है, हाउ मीन्स कैसे, टू टेल हिज वाइफ मुझे नहीं पता है कि उसकी वाइफ से, उसकी पत्नी से क्या बताऊं, क्या कहूं, मुझे नहीं मालूम कि मैं उसकी पत्नी से क्या कहूं। डैट ही इज नो मोर, जो अब नहीं रहा। बहुत ही दुख की बात है कि मैं उसकी वाइफ को क्या बताऊं, अब तो वो नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई। सी स्टिल थिंकिंग ही इज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। सी स्टिल थिंकिंग, वो अभी थिंक कर रही, सोच रही हैं। ही इज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, उसका इलाज चल रहा है। सेठ कौशल, उसका जो बड़ा भाई है कौशल, उसने कहा कि उसका इलाज चल रहा है, वो अभी भी सोच रही है। मतलब उसे स्पष्ट क्लियर नहीं बताया, उसने केवल बताया कि उसका इलाज चल रहा है। हु आल्सो वर्क्स एज अ सेवादार, हु जो सेवादार के रूप में भी काम करता है। द ब्रदर्स लास्ट मेट लास्ट वीक, द ब्रदर्स लास्ट मेट लास्ट वीक, पिछले हफ्ते पिछले सप्ताह वो लास्ट टाइम मिले थे अपने भाइयों से। आई वॉज गोइंग टू पुरी इन उड़ीसा फॉर वर्क एंड he asked me to travel safely and take care of myself। I was going to पुरी, मैं पुरी जा रहा था जो उड़ीसा में है, किस लिए, काम के लिए। और क्या कहा, he asked me, उसने मुझसे कहा, to travel safely, कि यात्रा सावधानी पूर्वक करना, और क्या करना, एंड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, और खुद का ख्याल रखना। ही वॉज सच अ सिंपल मैन, वो एक साधारण व्यक्ति थे, वो सच में एक साधारण या सिंपल व्यक्ति थे। हु नेवर हर्ट एनीवन एंड ओनली एवर केयर्ड फॉर अदर्स, ही सेड। उसके भाई कौशल ने कहा कि वो सच में ही एक साधारण व्यक्ति थे, जो कभी भी किसी को हर्ट नहीं किए, किसी को दुखी नहीं किए, किसी का दिल नहीं दुखाया, और केवल दूसरों का ही ख्याल करते थे, केयर करते थे, केवल दूसरों का भला सोचते थे, ध्यान रखते थे। आई विटनेसेस टू द हॉरिबल अटैक ऑन योगेंद्र एट द टेम्पल, डिस्क्राइब द सीन एज कंप्लीट क्योस। आई विटनेसेस, जो वहाँ के आसपास के देखने वाले थे, प्रत्यक्षदर्शी जिन्हें बोलते हैं, उन्होंने हॉरिफाइंग में से होता भयानक अटैक को देखा। अटैक किस पे हुआ, योगेंद्र पे। एट द टेम्पल, टेम्पल में
योगेंद्र पे जो भयानक दयनीय अटैक हुआ उसने एट द टेम्पल डिस्क्राइब व्यक्त कर रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी देखने वाले द सीन उस दृश्य को जो मंदिर में योगेंद्र के साथ हुआ, जो घटना हुई उसको प्रत्यक्षदर्शी डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। एज कंप्लीट क्योस पूर्ण रूप से हंगामा था। विद द अटैकर्स यूजिंग स्टिक्स टू ब्रूटली assault the victim while cursing at him। जो अटैकर थे, जो हमलावर थे, वो यूज कर रहे थे, क्या चीज यूज कर रहे थे? स्टिक, लाठी डंडा उनके हाथ में थी। टू ब्रूटली असाल्ट, निर्दयता पूर्वक अटैक किया, असाल्ट किया, हमला किया। द विक्टिम, विक्टिम मीन्स होता है पीड़िता। योगेंद्र पे निर्दयता पूर्वक लाठी डंडों से या मुक्का मुक्की से अटैक किया। वाइल मीन्स जबकि, कर्सिंग एट हिम और साथ साथ गाली गलौज भी कर रहे थे। कर्स मीन्स होता है अपशब्द कहना या अभिश्राप देना। ब्रजेश कुमार सिंह 87 सेड, जो ब्रजेश कुमार हैं उनकी एज है 87 सेड। उन्होंने कहा इट वाज अराउंड द यूजुअल आरती टाइमिंग एंड इट वाज रेनिंग अ लिटिल। इट वाज अराउंड द यूजुअल आरती, हमेशा की तरह आरती होती थी, आरती का टाइम था, आरती का समय था, जैसा पहले होता था। जिस टाइम आरती होती थी वही समय था। एंड इट वाज रेनिंग अ लिटिल, और थोड़ा थोड़ा बारिश भी होती थी, बारिश भी हो रही थी। आई रिमेंबर रनिंग अवे इन fear when I saw a large group barge in and beat up a man that I have been seeing around for years। I remember, मैंने याद किया, running away in fear, मैं डर में या भय में भागते हुए भाग रहा था। when, कब, when मीन्स होता कब या जब। जब आई सा आ लार्ज ग्रुप, बार्ज, बार्ज मीन्स होता है घुसना। जब मैंने एक बड़े ग्रुप को, एक बड़े कई लोगों का समूह था, उसे मैंने जब देखा तो घुसते हुए मंदिर में, उस बात को मैंने याद किया और मैं भागा, भागता हुआ मैं भाग रहा था, इस बात को मैंने याद किया। एंड बीट अप अ मैन, और एक व्यक्ति को पीट रहे थे। डैड की आई हैव बीन सीन अराउंड 4 years, लगभग मैंने कई सालों में ऐसा दृश्य देखा। स्पीकिंग टू द मीडिया, मीडिया मतलब रिपोर्टर से, पत्रकारों से बात करते हुए। राजू, अनदर सेवादार, जो अन्य सेवादार थे जिनका नाम राजू, मीडिया से बात कर रहे हैं, उनसे बात करते हुए। एट द टेम्पल, मंदिर में। सेड, कहा, क्या कहा, क्या बताया? योगेंद्र वाज पुल्ड आउट फ्रॉम द टेम्पल धर्मशाला अराउंड 9 PM। मंदिर के धर्मशाला से उसे खींचा गया, लगभग रात के 9 बजे होंगे। योगेंद्र को बाहर निकाला, खींचा। द मोब हैड आयरन रोड्स एंड स्टिक्स इन देयर हैंड्स एंड बीट हिम टू डेथ। द मोब मीन्स होता है भीड़। हैड आयरन, ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। जो भीड़ थी
उनके हाथों में लोहे की रॉड थी, छड़ें थी और क्या था, लाठी डंडे थे। देयर हैंड, उनके हाथों में भीड़ के पास लाठी डंडा और लोहे की रॉड थी, सरिया थी। एंड बीट हिम टू डेथ, और उसे पीट पीट के मार दिया। अनादर 21-year-old सेवादार, अन्य दूसरा जो सेवादार था, 21 साल का जो सेवादार था, हु वाज अ क्लोज फ्रेंड, वो क्लोज फ्रेंड था, करीबी मित्र था, खास मित्र था योगेश का। ऑफ योगेश, योगेश का करीबी मित्र था, फ्रेंड था। फॉर ओवर अ डेकेड, एक दशक से भी ज़्यादा उसका क्लोज फ्रेंड था। वाज फाइल्ड विथ फेयर एंड एंजाइटी, वो फिल था, भरा हुआ था, डर से भरा हुआ था और तनाव से। चिंतित था। वी गेट इनटू माइनर arguments with devotees all the time, but such issues can be solved with conversation. इसका मतलब क्या हुआ? We get into minor arguments with devotees. डिवोटी मीन्स होता है भक्त या भक्तगण। हमारी छोटी मोटी आर्गुमेंट, बहस होती थी भक्तों से। ऑल द टाइम, हमेशा हमेशा जो वहाँ भक्त मंदिर पे आते थे उनसे थोड़ा बहुत कहा सुनी हो जाती थी। बट लेकिन सच मीन्स ऐसी, लेकिन ऐसी जो घटना हुई, कैन बी रिसोल्व विद द कन्वर्सेशन। छोटी मोटी मतलब छोटी मोटी मंदिर में बहस हो जाती थी, लेकिन उसे बातचीत से, कन्वर्सेशन से रिजोल्व कर लिया जाता था, उसका हल निकल आता था। उसे रिजोल्व कर सकते थे, उसे हल कर सकते थे। It is awful that a person that I considered family had to lose his life over. It is awful. Awful means होता है, awful means होता है भयानक या बुरा या बद्दा। ये भयानक था, डैड जो, या कि ये भयानक था कि एक पर्सन, एक व्यक्ति, आई कंसिडर फैमिली हैड टू लॉस हिज लाइफ ओवर, मैंने कंसीडर किया, विचार किया या याद किया कि फैमिली ने, उसके परिवार ने उसे खो दिया। और मीन्स हमेशा के लिए, योगेश को उसके परिवार ने खो दिया। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी, बहुत ही दुख भरी घटना थी जो कालका जी टेम्पल में हुई। लोग छोटी छोटी बातों पे झगड़ जाते हैं, मारपीट करने लगते हैं, एक दूसरे पे लाठी बरसाते हैं, डंडा रॉड से एक गरीब व्यक्ति को, एक किसान को मार दिए, उसकी हत्या कर दिए। कितनी ही दुख की बात है कि आए दिन दिल्ली, यूपी, कई शहरों में रोज घटनाएं होती रहती हैं। आदमी न जाने किस घमंड में रहता है, किस सोच में रहता है, आदमी आदमी को नहीं समझता है। इंसान होके एक इंसान को मारने में जरा भी हिचकता नहीं है। भविष्य में क्या होगा, इस युग में आगे क्या होगा, ये कल्पना नहीं की जा सकती है कि आम आदमी कैसे सरवाइव करेगा, कैसे अपना जीवन जिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा, अगर आपको कुछ नया जानने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला, तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस न्यूज़। हैव ए नाइस डे एंड बाय।